Today we will start new chapter of GK, that is chapter 36, governing systems. So let's begin with this chapter. Here the question is given, write true, T for true and F for false. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. So let's begin with this. Now first is India is known as the largest democracy in the world. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड माना जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज द यूनाइटेड किंगडम इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है ऐसे कुछ देशों में से है, संसार के ऐसे कुछ देशों में से है जिसके पास अपना लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. नाउ थर्ड इज मार्टिन Luther King Jr., the President of United States of America, fought for the civil rights of the people. ये statements आपका false है, इन्होंने लड़ाई नहीं की थी. Now fourth is the United Arab Emirates is a constitutional federation of 7 इमरेट्स. तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है. इमरेट्स जो हैं ऐसे राजनीतिक क्षेत्र जैसे हम पॉलिटिकल टेरिटरी कहते हैं इंग्लिश में को कहते हैं, जिस पर अमीर की उपाधि रखने वाले वंशानुगत तानाशाह राज करते हैं, तो उन्हें हम अमीरेट्स कहते हैं. यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन है, यहाँ पर संवैधानिक फेडरेशन यानी कि महासंघ है ऑफ 7 एमिरेट्स के. ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट. नाउ फिफ्थ वन इज इन फ्रांस द किंग इज स्टिल सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट. ये आपका फॉल्स है. यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रांस में जो किंग है अभी भी समारोह का हेड होता है एक स्टेट का, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. सो यू हैव टू राइट फॉल्स हियर. Now second question is answer the following question. What is the minimum voting age in Brazil? ब्राज़ील में मिनिमम वोटिंग एज क्या है? तो आपका आंसर होता है 16 साल की उम्र में ब्राज़ील में आप वोट देने के काबिल हो जाते हैं. Who formally appoints the Prime Minister of Japan? तो यहाँ एम्परर ऑफ जापान जो है वही आपके अपॉइंटमेंट करते हैं. नाउ थर्ड इज नेम द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सऊदी अरबिया. तो ये आपके मोनार्की है, मोनार्की यानी साम्राज्य कहते हैं. तो जो गवर्नमेंट है सऊदी अरबिया में वो मोनार्की है. Now fourth is in the United Kingdom the monarch is the head of state. Name the head of government. यहाँ आपका आंसर प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जो मोनार्क है वो हेड होता है ऑफ द स्टेट और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसका नाम होता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स. तो 4 आंसर है. 4 ईयर्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है होल्ड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज द केमिस्ट्री ऑफ इट. ट्रू फॉल्स यहाँ भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं. सो फर्स्ट वन इज स्टील वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टोन इन द न्यूलिथिक पीरियड. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. स्टील का यूज़ नहीं हुआ था ह्यूमन के द्वारा सबसे पहले एज अ सब्स्टिट्यूट के रूप में स्टोन के जगह पे, ऐसा नहीं हुआ था. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होता है. गोल्ड इज़ द एलिमेंट यूज्ड इन डेवलपिंग फोटोग्राफिक नेगेटिव्स. तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है. गोल्ड का यूज़ नहीं होता है. नाउ थर्ड इज लाइम जूस कंटेन्स साइट्रिक एसिड. ये सही है. जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें साइट्रिक एसिड होती है एंड लाइम जूस इज ऑल्सो हैविंग सावर फ्लेवर. तो सावर टेस्ट है, खट्टा होता है. So it's true. Now fourth है substances such as caustic soda and baking soda are bases chemical opposites of acids. ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है. substance such as caustic soda और baking soda जो है ये बेस होते हैं, केमिकल ये अपोजिट होते हैं ऑफ एसिड से. Now fifth question is paper chromatography is the method used to separate chemical mixtures on the basis of color. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. पेपर क्रोमेटोग्राफी के मेथड से आप सेपरेट करते हैं केमिकल जो मिक्सचर होते हैं बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पे आप पहचान कर पाते हैं. नाउ सिक्स्थ इज ग्लाइकोजन इज द कॉमन नेम फॉर इथिलीन ग्लाइकोल. ये फॉल्स है आपका. नहीं होता है ग्लाइकोजन जो है वो कॉमन नेम नहीं होता है इथिलीन ग्लाइकोल के लिए. एयर इज एन एलिमेंट. ये भी फॉल्स है. एयर कोई एलिमेंट नहीं होता है. नो एट्थ क्वेश्चन इज नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. ये ट्रू है. नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी हम जानते हैं.
Now ninth question is rock salt is a mixture of common salt and artificial food coloring. ये आपका false है. Rock salt यानी जो आपका सेंधा नमक होता है वो मिक्सचर नहीं होता है common salt का और artificial food color का, वो प्राकृतिक होता है. Now 10th is the molecules in a gas move in only one direction. ये false है. आपके molecules जो गैस हैं वो सिर्फ गैस में जो भी molecules होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं. सो ये स्टेटमेंट भी आपका false हो जाता है. Now here the next question is fill in the blanks. Hydrogen is the lightest, simplest and most commonly found chemical element in the universe. तो आपका हाइड्रोजन सबसे हल्का और सिंपल होता है और मोस्ट कॉमनली आपका ये केमिकल एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में पाया जाता है. Second is chemical element are organized in order of increasing atomic number in the periodic table में ऐसा होता है. So we will fill here periodic table. Now third question is solid carbon dioxide is also called dry ice. तो हाँ हम यहाँ fill कर सकते हैं. Solid carbon dioxide is also called dry ice. Now fourth is at -40 degrees centigrade dash and Celsius scale show the same reading. तो यहाँ आपका Fahrenheit fill करेंगे आप. At -40 degrees Celsius Fahrenheit and Celsius scale show the same reading. Now fifth question is the chemical process in which a substance goes from being in a solid state to a gaseous state is called sublimation. कहते हैं इसको sublimation. जो है उस प्रोसेस में ही केमिकल प्रोसेस एक है, इसको हम sublimation के नाम से जानते हैं, जिसमें substances जो हैं substances goes from being in a solid state to a gaseous state. तो solid से gaseous form में बदल जाते हैं, स्टेट में चले जाते हैं. सिक्स्थ है an acid mixture that dissolves gold is कॉल्ड. तो जो एक एसिड मिक्सचर जो कि गोल्ड को घुला देता है, मिक्स कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, वो आपका एक्वा रेजिया है. नाउ सेवेंथ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस द फाइन वाइट पाउडर यूज्ड फॉर कास्ट, यानी ढाला होना कहते हैं, प्रकार का एक प्रकार से ढालने का काम. एंड मोल्ड्स यानी जो साचा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं. इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग. तो किस चीज़ को हीट करते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है जिप्सम. जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तो एक तरीके से आप कास्ट एंड मोल्ड्स के लिए जो पाउडर यूज़ होता है वो आपका जिप्सम. जब आप हीट करते हैं तो आपका इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम. तो आप जिप्सम को जब हीट करते हैं तो ये आपका फाइन पाउडर जो है ये प्रोड्यूस होता है. नाउ एट्थ क्वेश्चन है यहाँ पर डैश कम्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. दीज इंक्लूड्स डायमंड, ग्रेफाइट एंड इम्प्योर फॉर्म्स सच एज कोल. तो यहाँ पे आपका आंसर कार्बन हो जाएगा. कार्बन जो है वो आता है डिफरेंट फॉर्म्स में, अलग अलग ग्रुप में. इसमें डायमंड, ग्रेफाइट एंड इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ सच एज कोल भी होते हैं. नाउ नाइन्थ आपका है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जेनोन लिखेंगे. जेनोन इज एन एक्सट्रीमली रेयर केमिकल एलिमेंट होता है दैट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और इसका नेम एक ग्रीक वर्ड से हमें मिलता है. दैट मीन्स स्ट्रेंजर यानी जो जिसे आप नहीं जानते हैं, अपरिचित जो होता है उसे आप स्ट्रेंजर कहते हैं. नाउ 10th क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर. तो ये आपका डिक्रीज करता है. सो वी विल फिल हियर डिक्रीज. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वाटर में वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर में. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ऑल ऑफ यू रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.